हाय दोस्तों। आज आप लोग का डच और डेनिश एक साथ होगा। याद रखिएगा, डेनिश को ही डेनमार्क बोलते हैं और डच को नीदरलैंड और हॉलैंड बोलते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपका यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश का आगमन। इसमें हम लोग जो है पुर्तगाल कंप्लीट कर चुके हैं। और एक किताब में जो है एक चीज़ देखने को मिला कि वो जो जैमरीन जो है वो हिंदू जो भी राजा बनता था उसका उपाधि था, लेकिन वास्तविक जो उसका नाम था वो था मान विक्रमन। मान विक्रमन 1495 से 1500 तक कालीकट का राजा बना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आज डच स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना किसी देरी का। तो भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कार्नोल डी हस्तमान था। याद रखिएगा कि भारत में पहला बार जो कौन आया तो वो आपका याद रखिए हस्तमान, या इसको कहीं ना कहीं हाउटमैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम जो था वो आपका नागरिक कार्नेलिस द हस्तमान। और जॉन हुगेवांट लिंकोटन नामक डच यात्री 1583 में गोवा आया और वह पूर्व जगत की समुद्री यात्राओं पर एक पुस्तक लिखी। तो डच यात्री 1583 में एक बार आया था जिसको होगवांट लिकोटन है। नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो है एक समुद्री यात्रा पर एक किताब लिखा है। और ये आया कहाँ था? ये आपका गोवा आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, याद रखिए जिसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, तो वर्तमान में जो है उसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, में 1605 में प्रथम डच कारखाने का स्थापना किया था। यह प्रथम डच कारखाने का स्थापना की कौन? डच। तो 1605 में डच जो है, नाम छोटा है याद रखिए डच, लेकिन स्थापना जो किया वो किस जगह अपना फैक्ट्री स्थापना किया या कारखाना जिसको बोल रहे हैं, तो मूसलीपोवटनम। नाम छोटे और दर्शन बड़े, यही वाला हाल है। 1602 में क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिगेंदे ओस्तो इंडनिस कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1605 में ये क्या है, मछलीपट्टनम जो है अपना कारखाना बनाया था। लेकिन पूछेगा डच का स्थापना कब हुआ था? स्थापना कंपनी डच कंपनी का तो 1602 में। ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसे हॉलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड बोल सकते हैं, हॉलैंड बोल सकते हैं या डच बोल सकते हैं। तो इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्ष, याद रखिए 21 वर्षों तक क्या क्या, भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जो भी कंपनी बनाता था, कोई प्राइवेट कंपनी जो भी रहता था, वो पहले कोई सरकार से पहले अनुमति लेगा। तो ये डच जो है, डच सबसे पहले अपने डच सरकार से अनुमति लिया और कहा कि जाओ, जो सरकार बोला कि ठीक है तुम 21 साल तक पूर्व मतलब भारत और जो भी देश है जैसे सुमात्रा हुआ, तो ये सब में तुम जाके व्यापार कर सकते हो, वो अधिकार प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि 1602 में इसका स्थापना हुआ और वो चाहेगा कंपनी के हम बाहर जाके अपना व्यापार संबंध स्थापित करें। इसमें युद्ध वो संधि करने, किले बनाने, वो भारत प्रदेशों की जीतने का अधिकार भी था। जो आपका हॉलैंड जिसको डच बोलते हैं या नीदरलैंड बोल सकते हैं, यहाँ का सरकार जो है अलाउ किया, जब पुर्तगाल सब जगह अटैक कर रहा है, पुर्तगाल लूट रहा है, भौगोलिक क्षेत्र को अपना अधिकार समझ रहा है और कुछ दिन में अंग्रेज भी इस तरह से काम करेगा, तो क्यों ना तुम भी शामिल हो जाओ। तो डच कंपनी जो था जिसका नाम था वेरिगेंद ओस्तो इंडसेस कंपनी, इसको ऑर्डर दिया कि जाओ तुम किला भी बना लेना, तुम भारत प्रदेश को भी जीत लेना और जो भी संधि है तुम संधि भी कर लेना। भारत में शीघ्र ही डच कंपनी ने क्या किया, मसाला का व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। याद रखिएगा डच का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि वस्त्र जो है, बोलेगा कि वस्त्र का सबसे पहले व्यापार स्थापित कौन किया, तो ना ही डच, ना ही आपका अमेरिका था, सॉरी अमेरिका नहीं, ना ही अंग्रेज है आपका, ना ही आपका पुर्तगाली, ना ही फ्रांसीसी, सबसे पहले डच ही किया था। तो क्या है कि भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च, ठीक है, मसालों का व्यापार, ठीक है, पर एकाधिकार करना और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना था। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी बलपूर्वक रक्षा करना ही चाहता था, क्योंकि उसको लगा कि हाँ भारत में जब 60 गुना वास्को डी गामा फ़ायदा उठाया तो क्यों ना हम भी फ़ायदा उठाए। तो इस क्रम में ये भी अपने होड़ में चला गया। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बयोना ले लिया।
पुर्तगालियों से क्या लिया, अम्ब्रियोना ले लिया, और धीरे धीरे उसने मसाला द्वीप समूह इंडोनेशिया जिसको बोलते हैं से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। मतलब कि जो है इंडोनेशिया में अब जो है जहाँ मसालों का द्वीप कहा जाता है वहाँ पर ये डच अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है, और कहाँ गया, चलिए आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्व में मसाला का व्यापार डचों का एकाधिकार रहा। तो 17वीं शताब्दी स्टार्टिंग का बात करें 1600 से या 1650 कह सकते हैं, या 1600 से 1600 जो भी स्टार्टिंग का है, तो इसमें जो है 1600 से 1650 के बीच में जितना भी है मसाला का व्यापार का सबसे प्रभावित जो मतलब अपना अधिकार स्थापित किया था ये डच किया था। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सेट मारते हैं तो ये संयुक्त पूंजी है, ये हर जगह नहीं दिखता। आप पुर्तगाल ले लीजिए, आप अंग्रेज लीजिए, आप फ्रांस लीजिए, आप डेनमार्क लीजिए, आप डेनिश ले लीजिए, ये जो है सॉरी डेनमार्क को ही डेनिश बोलते हैं, ये ले लीजिए, इसमें कहीं भी जो है आपका संयुक्त पूंजी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ लिखा है भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी और यह सहकारी प्रणाली पर काम करती थी। तो याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब डच का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे क्या है कि मसाले इंडोनेशिया से प्राप्त होने के कारण इंडोनेशिया ही डच कंपनी का प्रमुख केंद्र बन गया। डच का प्रमुख केंद्र जो है आपका इंडोनेशिया था और यहाँ ही भारत अफीम के निर्यात पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भारत अफीम जो है से निर्यात जो करता था, भारत अफीम के निर्यात पर भी अपना प्रभुत्व मतलब अफीम भी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम है। अफीम याद रखिएगा एक ड्रग्स है जो कि समझिए कि डच इस पर अपना वर्चस्व कायम किया था। डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों से 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटिविया नामक नगर की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए डच का ज़्यादा है नहीं, डच का ज़्यादा नहीं होने के कारण कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपका संयुक्त पूंजी कंपनी डचों का देखिएगा, आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। डचों ने पुर्तगालियों पे 1613 में जकार्ता जीता। ठीक है, पुर्तगाली से अभी तो खैर पुर्तगाली PDA याद रखिए, PDA आगमन की बात कर रहा है, तो P से पुर्तगाली, D से डच। तो डच ने पुर्तगालियों से 1613 में जकार्ता की जीतकर बैटिविया नामक नगर की स्थापना की। तो बेटी याद रखिएगा, डच याद रखिएगा, डच डच टच टच याद रखिएगा, डच डच, बेटियाँ याद रखिएगा, बेटियाँ। तो बेटियाँ तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, 1658 में श्रीलंका जीत लिया। अब देखिए 1613 से स्टार्ट किया जीतना, फिर 1641 में भी जीता और 1658 से में भी जीता। और ये सब जीतेगा किससे, तो भाई पुर्तगाली पहले आया तो पुर्तगाली सब जगह अपना वर्चस्व कायम किया था। डच जब आया तो वो जो है सब पुर्तगाली से छीन गया। जैसे 1613 में आपका क्या बोले जकार्ता, 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका, याद रखिएगा। तो जो है JMS जैसे जकार्ता 1613, फिर उसका उल्टा कीजिए 41 मतलब M से मलक्का, और 58 में जो है आपका क्या श्रीलंका जीता। भारत में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम में था, याद रखिएगा। पहला जो आपका फैक्ट्री बनाया वो मुसलीपट्टनम में, जैसे नाम छोटे और दर्शन बड़े वही वाला हाल है। मुख्यालय भी ये बनाया कहाँ, आपका नागपट्टनम में। पुलिकट याद रखिएगा, पुलिकट जो है पुलिकट में 1610 में जो है फैक्ट्री स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। पुलिकट में ही डचों ने अपना स्वर्ण पगोड़ा डाले। याद रखिए स्वर्ण पगोड़ा सिक्का जो है ये पुलिकट में स्थापित किया, और स्थापित करने वाला क्या है तो याद रखिएगा डच, याद रखिएगा डच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय आपका नागपट्टनम में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पुलिकट स्थित क्या गैलेड्रिया में के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं हुई। तो दुर्ग सिर्फ एक ही किलेबंदी सिर्फ एक ही दुर्ग में हुआ, वो आपका गैलेड्रिया में। बाकी किसी में जो है पुलिकट में कहीं भी दुर्ग नहीं स्थापित किया, किलेबंदी कहीं नहीं की, लेकिन सिर्फ गैलियाड के दुर्ग में ही वो किलेबंदी किया।
ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है मे भी। अब आप देखिए कोठियाँ जो है डच कहाँ कहाँ बनाए, याद रखिए पटना में बनाए हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ। तो आपका पुलिकट 1610 में, 1632 होगा पटना शायद, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, विमलीपट्टनम 1641 में, करिकल 1645 में, चिंसूरा 1653 में, कोची 1663 में, नेकपट्टनम कासिम बाजार पटना बालसोरा 1658 में। ये आपका 1658 में पटना में किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि कब अपना फैक्ट्री लगाया डच, लेकिन ये जरूर पूछेगा पटना है तो इसके याद रखिए 1658 अपना पटना है, बिहार का है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये पूछेगा डच ने कहाँ कहाँ कोठियाँ बनाई, तो याद रखिए पुलिकट सूरत, बीमलपान करिकाल, काल बन जाता है बीमलपान जो खाता है, चाइना जो खैनी खाता है उसका भी हालत खराब था, कोचीन चीन जो है चीन ऐसे भी हरामी है, नेगपट्टनम कासिम बाजार पटना बालसोरा। तो इस तरह आपको डच से याद रखना है कि यहाँ वो फैक्ट्री बनाया था। अब आ गया बंगाल देखिए बंगाल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बोल रहा है कि प्रथम डच फैक्ट्री जो बंगाल में स्थापना हुआ 1627 में हुआ, और कहाँ आपका पिपली में स्थापित हुआ, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालसोरा में फैक्ट्री ले जाई गई, तो पिपली से हटाकर आपको बालसोरा कर दिया गया। 1690 इंपॉर्टेंट है कि बाद क्या है, पुलिकट के स्थान पर नेगपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बनना। पुलिकट के स्थापना का नागपट्टनम जो है नेगपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। चीनसूरा क्या है, डचों को 1653 1653 में गुस्तावसु नामक किले का निर्माण किया, और 1663 में याद रखिए 10 साल बाद पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। कोची में फोर्ट विलियम किले का निर्माण जो है ये आपका डच करवाया था, और गुस्तावसु नामक किले का निर्माण भी आपका चिंसूरा में जो है गुस्तावसु नामक किले का निर्माण जो है आपका डच करवाया था। अभी कुछ देर पहले हम लोग ये पढ़े थे, ध्यान से देखिए, गेल्ड्रिया पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया की दुर्ग, सिर्फ गेलिटिया का दुर्ग में ही किलेबंदी किया था, बाकी किसी में भी नहीं किया था डच। और दूसरा यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये बताइए कि गुस्तावसु नामक किले का निर्माण जो है 1653 में डच कहाँ किया, तो आपका चिंसूरा में। 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया। याद रखिए वो ये फोर्ट विलियम दूसरा है, ये फोर्ट विलियम डचों द्वारा बनाया गया है। बंगाल में डचों का सही व्यापार 1653 में शुरू हुआ। आपको क्या बोले थे, बंगाल का डचों का सही व्यापार जो है 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में 1653 में फैक्ट्री बनाया। तीन चीन आपको बताते हैं, चीन याद रखिए चिंसूरा 1653 और फैक्ट्री, तो सही व्यापार तब से कब से 1653 से स्टार्ट हुआ। अंत में 1805 में अंग्रेजी डचों को चिंसूरा एवं मलक्का के बदले सुमात्रा का टापू देकर भारत में पुनः बाहर कर दिया। डचों को क्या किया, चिंसूरा और मलक्का के बदले। अब देखिए जब अंग्रेज आक्रमण किया था तो 1805 लास्ट की बात है, जब अंग्रेज और डचों के बीच एक संधि हुआ, वो बोला अंग्रेज बोला कि तुम चिंसूरा और मलक्का हमको दे दो, डच वाला, और डच तुम क्या करो, तुम जाके चुपचाप सुमात्रा का टापू ले लो। इससे क्या हुआ, डच भारत से बाहर हो गया और अंग्रेज पूरे भारत पर राज करने लगा। 1805 की बात कर रहा है। डच भारत से नीला, सोना, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा व अफीम बाहर भेजते थे। तो याद रखिए डच जो है व्यापार जो करता था, निर्यात करता था, सूरा, नील, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा, अफीम, ये सब क्या करता था, व्यापार करता था, मतलब भारत से बाहर भेजता था। नील का निर्यात मुसलीपट्टनम से होता था। याद रखिएगा कि मुस्लिमपट्टनम, टोपी पट्टनम याद रखिएगा, मुसलीपट्टनम, मुस्लिम, नीला याद रखिए, नीला ऐसे करके याद रखिएगा, याद रहेगा। डच लोग भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो है सूती वस्त्र का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ना आपका अंग्रेज वाला में हुआ आएगा बाद में, लेकिन पहले जो है मुख्यतः डच करता क्या था, सूती वस्त्र का व्यापार। डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र तथा मलाबार तट पर मसालों का व्यापार करता था। एक बात रखिए, मुंह से मलाबार और मुंह से मसालों का व्यापार,
कोरोमंडल पर, कोरो याद रखिए, कोरा कोरा में सूती वस्त्र ले जाता था और वहाँ व्यापार करता था। और एक चीज़ और है आपका यहाँ पे, एक कहाँ गया आपका, अभी तो था, हाँ, मछलीपट्टनम में आपका मुसली नील की खेती करता था, सॉरी नील का निर्यात करता था। नील मुसली, क्वेश्चन पूछ सकता है मे भी। कोरोमंडल वस्त्र, अब मालाबार तट पर याद रखिए मौसाला, ये 3 जगह डच करता था और तीनों जगह अलग अलग करता था। मछलीपट्टनम में नील का निर्यात करता था, मतलब नील भेजता था दूसरे देश। वस्त्र का निर्यात कोरोमंडल पर करता था और यह व्यापार करता था। और मालाबार तट पे मसालों का व्यापार करता था। याद रखिए हम डच पढ़ रहे हैं। भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। बोले ना कि अगर वस्त्र का जब भी जिक्र है तो आप चुपचाप डच को याद रखिएगा। डच भारत से सूती वस्त्र खरीद कर मसालों के बदले दक्षिण पूर्व एशिया, ईस्ट इंडीज में बेच देता था। क्या करता डच भारत से, क्या करता था, सूती वस्त्र खरीद कर मसालों के बदले दक्षिण पूर्व एशिया में बेच देता था। 17वीं शताब्दी में भारत व जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व जो है डच का था। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर 1699 तक जो है भारत और जावा के बीच जो व्यापार करता था वो डच ही करता था, इसके अलावा कोई नहीं, मतलब कम करता था, लेकिन डच जो है 90% व्यापार करता था, बाकी सब 10-10%। कब तक? 1600 लेकर 1699 तक। डचों ने मसालों का स्थापना पर भारतीय वस्त्रों का निर्यात को अधिक, मसाला को कोई मतलब नहीं था डच से, डच को ज़्यादा मतलब था भारतीय वस्त्रों से, और वही भारतीय वस्त्र को निर्यात करता था। डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया। पुर्तगाली को तो खैर देख रहे हैं सब जगह हराया, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो नहीं टिक पाए। वो डचों ने इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए पुर्तगाली जब था तब तक डच जो है ना पुर्तगालियों को मारता रहा, पीटता रहा, मतलब उसका ज़मीन हड़पता रहा, उसका कुछ सब चीज़ हड़पता रहा। लेकिन जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज अपना वर्चस्व कायम स्टार्ट कर दिया। जब अंग्रेज अपना वर्चस्व स्टार्ट कर दिया तो भैया क्या डच और क्या पुर्तगाली, डच भी सोचा दिक्कत है, चुपचाप निकल जाओ और चलो सुमात्रा, चाहे वही इंडोनेशिया बोले इंडोनेशिया, चलो वहीं अपना व्यापार करेंगे, भारत पर अंग्रेज को रहने दो। डच फैक्ट्रियों का प्रमुख जो को फैक्टर कहा जाता था, ये आपका डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्टर किस, जब आपको क्वेश्चन करवाएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर क्या क्या आया है। डचों ने अपने प्रारंभिक माल खाने गुजरात, बिहार में स्थित किया। 1653 जिसको चिंसुरा बोल सकते हैं, जब हुगली के निकट चिंसुरा में डच ने पैर जमा लिए तो उन्होंने उड़ीसा तट पर स्थित बालसोर पर अधिक ध्यान नहीं दिया। चिंसुरा इसको इंपॉर्टेंट लगा, बालसोर को छोड़ दिया, बालसोर उड़ीसा को। डचों ने पर्यवेक्षण, याद रखिए डचों ने पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी से सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे की उत्पादन किया। याद रखिए डचों के अंडर जो है कासिम बाजार में सबसे ज़्यादा रेशम की खेती या रेशम के धागे उत्पाद हुए, और ये जो है कब 17वीं शताब्दी से मतलब 1600 से लेकर 1699 तक कासिम बाजार में डच जो है सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन किया। अंग्रेजों ने क्या किया, नवंबर, याद रखिए नवंबर 1759, आपको याद रखिए हम बताए थे बेदरा, याद रखिए बेदरा एक बार आपको बताए थे, याद रखिए एक करनाल था, एक आपका बेदरा था, एक था अमूर। तो क्या था सबसे पहले कौसे करनाल 1739, फिर आपका जो है अंबूर का 1749 और बेदरा 1759। ये लड़ाई अभी जो है आपका प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेदरा का युद्ध याद रखिएगा डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, और डचों की अंतिम रूप से हार हुआ बेदरा के युद्ध में। कब? नवंबर 1759। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है कर्नल फोर्ड कर रहा था, और इस समय गवर्नर कौन था? आपका क्लाइव। आपका गवर्नर कौन था? क्लाइव। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% पूछेगा कि बताइए बेदरा का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1559।
भारत भारत में डचों को व्यापारिक पराजय का कारण उनकी कमजोर समुद्री शक्ति था। समुद्री शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट पुर्तगाल का था और उसको जो है डच हटा दिया। अब डच जो है अपना समुद्री शक्ति को मजबूत नहीं कर पाए, तब अंग्रेज आके इसको क्या है निष्कासित कर दिया। डच कंपनी का सरकार से सीधे नियंत्रण में होना तथा कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी थे। तो कंपनी डच में जो मालिक जो डच जो है जिस कंपनी को भेजा था उस कंपनी में जो है भ्रष्ट आयोग या अयोग्य मतलब कि उतना ज़्यादा कैपेबल अधिकारी नहीं था, जिसके कारण आपका क्या है डच को मुंह की खानी पड़ी। मतलब डच यहाँ जाए भारत से हट गया और सीधे चला गया कहाँ, सुमात्रा। अब आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है डच के बारे में, एक बार देख लेते हैं क्या क्या आपका पूछ सकता है। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्ति का एक बोर्ड बनाया गया था। कंपनी जो था आपका VOS कंपनी नाम है, जिसका नाम है वेरिगडेस ओस्ता इंडिश कैंपेज। ठीक है। 1605 में आपको इंपॉर्टेंट है मुसलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री था। 1610 में जो है डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट को दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। तो एक बार 1605 में फिर जोड़ 5 कर दीजिए तो 1610 में कहाँ आपका ये पुलिकट में और सर्वप्रथम जो है यहीं पर जो है कहाँ आपका पुलिकट में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के पैगोंडा चलाए। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में हुआ था। ये आपका रिपीट करना है बार बार। और 1653 में हुगली के चिंसुरा में डचों की कोठी स्थापित की, जिसको गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, गुस्ता फोर्ट याद रखिए। गुस्ता डच 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 गुस्ता डच डच गुस्ता डग 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 याद रखिएगा, डॉग और डग तो से डच गो से गुस्ता। आउटमैन प्रथम आपका जो है डच यात्री था। डच नीदरलैंड हॉलैंड को भी कहा जाता है। बाकी आपका कुछ और तो नहीं है। तो ये आपका डच खत्म हो गया। अब जो है चलते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है आपका डेनमार्क। उसके बाद हम लोग अंग्रेज और आपका फ्रांस अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार डेनिश देख लेते हैं। फ्रांसीसी डेनिश 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 युद्ध कर्नाटक युद्ध, हाँ डेनमार्क। ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है इस टॉपिक को स्थगित करेंगे। डेनमार्क जिसको डेनिश बोला जाता है। डेनमार्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया? 1616। डेनिश बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि 1616 डेनिश 1616। इस कंपनी ने 1620 में क्या किया? प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौता द्वारा त्रैकोबार मतलब तमिलनाडु में तैंकोबार में व्यापारिक कोठी का स्थापना की तथा 1676 में सेरमपुर मतलब बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1676 में सेरमपुर तो डेनिश यात्रा 1616 सेरामपुर बंगाल में स्थापित किया था। लेकिन सबसे पहले वो त्रिकोणबार तमिलनाडु में अपना व्यापारिक कोठी बनाया था 1620 में। और इस कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। 1616 1620 और 1676 ये डेनमार्क का कुछ आपका ईयर इंपॉर्टेंट है। सेरामपुर क्या है? डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय था। सेरामपुर या थे राम जो है राम कहाँ है? दिल में मतलब डेनमार्क दिल के एक मार्क में राम है तो सेरामपुर दिल के एक मार्क में राम है तो सेरामपुर। 1845 की बात है में डेनमार्क अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों में को बेच दिया। देखिए अंग्रेज पूरा वर्चस्व कमाया होता। डच को हटाया। पुर्तगाल तो वैसे भी हट गया था, कुछ बचा था। और लास्ट जो है आपका ये डेनमार्क को भी 1845 में डेनमार्क क्या किया कि अब तो पूरा अंग्रेज का ही वर्चस्व है, इसलिए चुपचाप जितना भी राजपाट है सब या वाणिज्य कंपनी जितना है अंग्रेज को बेच दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। डेनिश कंपनी के लिए मिशनरी क्रियाकलाप उनके व्यापार वाणिज्य कार्यों का अधिक महत्वपूर्ण थे। मिशनरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशनरी क्रियाकलाप और ये करता कौन था सबसे ज़्यादा? तो ये आपका डेनिश कंपनी करता था। जिस तरह आपका अभी डच कंपनी है वो वस्त्र पर ज़्यादा फोकस करता था। डेनिश कंपनी का व्यापार जो है केवल चीन तक सीमित था। केवल किस पर? चीन तक सीमित था। चीन से ही व्यापार करता था। तो ये आपका खत्म हो गया आपका डेनिश भी। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं डेनिश का। उसके बाद फिर हम लोग जो है इस सेशन को एंड करेंगे। तमिलनाडु के तंजौर के ट्रावनकोर में 1620 में प्रथम फैक्ट्री
ये आपको बता दिया है। 1676 में दूसरी फैक्ट्री, ये भी आपका श्रीरामपुर में बता दिया गया है। और 1731 में जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान 1745 में उन्होंने अपने सभी फैक्ट्री क्या क्या कंपनी को बेच दिया। तो 1745 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 1845 नहीं होना चाहिए, 1745 ही होगा। ठीक है, अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया, वे भारत चले गए। नए स्वीडिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई, परंतु इनका अपना व्यापार चीन के साथ भी स्थापित हुआ। तो स्वीडिश का तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1616 में स्थापना हुआ डेनमार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आपका डेनमार्क भी ख़त्म हो गया, आपका डच भी ख़त्म हो गया, आपका पुर्तगाल भी ख़त्म हो गया। अब जो है एक चीज़ और एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ कंपनी का स्थापना। पुर्तगाल देखिए 1616 आपका डेनमार्क, जिसको डेनिश बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। इंग्लैंड 1599। फ्रांस कंपेन देश इंडिस और योर देश, फ्रांस अभी नहीं पढ़ा है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, ये भी अभी नहीं पढ़ा है। पुर्तगाल एस्टो द इंडियन 1498, ये पढ़ा दिए हैं। हॉलैंड आपका कहाँ, डच जिसको बोलते हैं, जहाँ जिसको आप नीदरलैंड बोल सकते हैं, ये आपका 1602 में अपना स्थापना किया कंपनी का। चलते हैं, अब हम विराम लेते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आएगा, ये आपका अंग्रेज अलग आएगा और फ्रांस अलग आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को मदद कीजिए बताने में, क्योंकि याद रखिएगा इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है और जो है आपको फ़ायदा होगा। कोई भी एग्ज़ाम में आप जो है आराम से बना लीजिए, और कुछ दिन में आपका इसका क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं।